नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यस के सिलेक्शन पथ पर। मैं हूं यस के और आज हम रीजनिंग के उन 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यह वीडियो। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चिकित्सालय में चिकित्सक बैठते हैं तो मंदिर में कौन बैठता है? बताइए। मंदिर में पंडित बैठता है। कौन? पंडित बैठता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। 3:18 समानुपात 13 अनुपाते आगे में क्या रखना है? बताइए। जैसे यहाँ पे 3 छक 18 हो गया तो यहाँ पर 13 छक 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो 78 पे हम मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, जैसे यहाँ पे CEGI, उसके बाद में KM वो क्यों, यानी कि C के बाद 8 नंबर पे हमारा K आया है। ऐसे E के 8वें नंबर पे M आया हुआ है, G के वो, I के Q, ऐसे 8वें नंबर पे आया हुआ है। तो यहाँ पे बताइए यस के 8वें नंबर पे कौन होगा? यस के 8वें नंबर पे यस TUVWXYZ, ये आएगा। कौन आएगा? ये आएगा। ये किस में है? यहाँ पर है, बाकी सभी में नहीं है ना। ऐसे चेक कर लीजिए। यस के बाद में ये आएगा 8वें नंबर पे, फिर उसके बाद में यू के बाद 8वें नंबर पे हमारा सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ऐसे वाई के 8वें पर क्या आएगा? जी आएगा। तो यही सी नंबर हमारा सही है। ठीक है, सी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में विषम को चुनिए। विषम हमारा कौन सा है? चलिए बताइए। प्याज, टमाटर, आलू, गाजर। बताइए इसमें से विषम कौन सा है? यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्याज मिट्टी में उगता है, आलू मिट्टी में उगता है, गाजर मिट्टी में उगता है। तो ये हमारा सम हो गया तीनों। लेकिन टमाटर, बताइए, टमाटर ऊपर, यानी कि टमाटर सब सही हो जाएगा ना। विषम कौन सा है? टमाटर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? विषम को चुनिए। फिर कह रहा है विषम को चुनिए। तो BCD, उसके बाद में QRS, फिर KMN, उसके बाद में WXY। यहाँ पे देखो ये सीरियल वाइज है। B के बाद C, फिर D, Q के बाद R, यस। लेकिन K के बाद में यम कैसे आ गया? बताइए। K के बाद में यल आना चाहिए ना। तो यही यही हमारा सही है। ये विषम है। ठीक है, KMN ये विषम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 143, 171, 117, 195 में से विषम संख्या कौन सी है? बताइए विषम संख्या कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिए। SSC MTS में 3 बार, रेलवे ग्रुप डी में 1 बार पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। ये यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? ये देखिए 143 13 से कट रहा है ना, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, और 171 13 एकम 13, 4 हो गया, 4 बचा, ये नहीं कटेगा। लेकिन ये 117 ये भी कट जाएगा 13 से, 195 ये भी 13 से कट जाएगा, लेकिन 171 नहीं कटेगा, इसलिए ये विषम है। इसी पे टिक कर देंगे। सी नंबर हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC GD में 5+ बार और ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या कह रहा है। गोपी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से दूसरे स्थान पे
प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए, बताइए। प्रारंभिक स्थान से दूरी बताना है। तो देखिए यहां से मान लीजिए पूर्व की ओर चला 4 किलोमीटर, उसके बाद में बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा ऐसे 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर यहां से जो 3 किलोमीटर यहां चला था वही 3 किलोमीटर बचा ना, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। कितना? 3 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई बराबर 5, एच ई एन हेन बराबर 27, तो पेन बराबर कितना होगा? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में 6+ बार और एसएससी जीडी में 4+ बार पूछा गया क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, जैसे ई पे 5 आता है, ऐसे एच पे 8 हो गया, 8 ई पे 5 हो गया, 8 5 13, 13 और 14 27 हो गया ना, 14 पे एन आता है, 27 हो गया। उसके बाद में पी, पी कितने नंबर पे आता है बताइए? 16 नंबर पे। 16 और 5 कितना हो गया? 21 हो गया। 21 और 14, 21 और 14 कितने हो गए बताइए? 21 और 14 35 हो गया ना। कितना हो गए? 35। तो 35 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनुक्रम पूरा करें। अनुक्रम पूरा करने के लिए कह रहा है, तो चलिए पूरा करते हैं। जैसे देख लीजिए 9 के बाद में 17 आ गया, फिर 33, फिर 65, उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में 4+ बार पूछा गया है, एमटीएस में 2 बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसको बताना है ना, तो यहाँ पे देखिए 9 दूनी कितना हो गया? 18। 18 में एक कम कर दीजिए, 17 बचा। 17 दूने 34 हो गया, 34 में एक कम करना है, 33 बचा। फिर 33 दूने 66 हो गया, 66 में एक कम करना है, 65 बचा। ऐसे 65 दूना 130 हो गया, और 130 में एक कम करेंगे, 129 बचेगा। तो बी नंबर हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बताइए, लैंडस्केप लिखा क्या हुआ है? लैंडस्केप से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? बताइए, एसएससी जीडी में 3 बार, एमटीएस में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। बताइए, चलिए देखते हैं यहाँ पे। स्कैन यानी कि SCAN, स्कैन तो बन ही जाएगा ना, स्कैन बन जाएगा। फिर सैंड भी बन जाएगा, SAND, सैंड भी बन जाएगा ना। उसके बाद में DANCE, डांस, तो DANCE, डांस भी बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पे स्कार्प, ये बनेगा, आर है ही नहीं इसमें ना, तो आर कहां से आ गया? इसका मतलब ये नहीं बनेगा, यही सही होगा। यही तो पूछ रहा है, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा? तो ये नहीं बनाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? श्रृंखला पूरा करें। देखिए क्या हुआ है, बी के बाद में 3 प्लस किया, फिर ई आ गया, उसके बाद में 4 प्लस किया, फिर आई हुआ, फिर 3 प्लस किया, यल हुआ, फिर 4 प्लस किया, पी हुआ, फिर 3 करेगा ना। पहले 3 किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो फिर 3 ही करेगा ना। तो पी के बाद में पी क्यू आर यस आएगा। क्या आएगा? यस आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वो TEPUFQVGRWH, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में 2 बार, ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, वो के बाद क्या आता है? वो के बाद में पी आता है, टी के बाद में यू आता है, फिर ई के बाद में यफ आता है ना। वैसे यहाँ पी के बाद में क्यों आता है? यू के बाद में वी आता है, और फिर एफ के बाद में यहाँ जी आता है। ऐसे यहाँ देख लीजिए, आर के बाद में क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा।
डब्लू के बाद में यक्स आ जाएगा, यच के बाद में आई आ जाएगा। तो यस यस यक्स आई कौन सा है? सी नंबर ना, तो सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 4 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, फिर 6493 हो गया। फिर ऐसे मतलब गुणा करोगे तो इतना नहीं आएगा, इसको कैसे करना देख लीजिए। यहाँ पे 2 गुणे 8 गुणे 1 गुणे 8, फिर इतना हुआ। तो ऐसे कैसे किया है यहाँ पे देख लीजिए, जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे करना है, जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे पे करना है, और लास्ट वाला पहले पे करना है। समझ में आया कि नहीं? पहला वाले दूसरे पर और लास्ट वाला पहले पर, इतना समझ में आया? तो देख लीजिए, दूसरे पे जो है, जो पहले पे है उसको दूसरे नंबर पे कर दिया, देखो पहले वाला दूसरे नंबर पे और लास्ट वाला पहले पे कर दिया, इतना समझ में आया? बाकी बचा क्या? ये दोनों बीच वाला बच गया, तो इस दोनों को ऐसे 93 है 93 उतार दो। ऐसे यहां पहला वाला दूसरे नंबर पे किया, लास्ट वाला पहले पे किया, फिर ये दोनों बीच वाला 8 और 1 ऐसे उतार दिया, समझ में आया? फिर पहले पे 7 आ गया, 7 के बाद हमें क्या रखना है? 3 रखना है ना, दूसरे नंबर वाला। तो यानी कि 7385 कौन सा है? 7385 सी नंबर। समझ में आ गया? समझ में आ गया 7385। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रीति का पुत्र अरुण है, राम प्रीति का भाई है, नीता की पुत्री रीना है, नीता राम की बहन है, तो अरुण का रीमा से संबंध क्या है? बताइए, सोचिए। जैसे सोच लीजिए, प्रीति का पुत्र अरुण है, राम प्रीति का भाई है, तो नीता की पुत्री रीमा है, तो नीता राम की बहन, तो अरुण रीमा से क्या संबंध है? तो अरुण है जो, वो रीमा से क्या संबंधित है? बताइए क्या संबंधित है? रीमा जो है उसका मौसेरा भाई है ना, मौसेरा भाई होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि ये उत्तर की ओर सिर के बल खड़ा है, मान लीजिए, अनुभव कीजिए अपने आप में कि आप सिर उल्टा करके उत्तर की ओर खड़े हैं, तो आपका बायां हाथ वो पूर्व हो जाएगा। कहां हो जाएगा? बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, तो पूर्व पे हम मार देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में 3+ बार, रेलवे ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, देख लीजिए 2 और 1 3 हो गया, कितना हो गया? 3, फिर 3 3 6 हो गया, कितना? 6, कितना हुआ? 6, 3 ऐड किए हैं, अब 3 का वर्ग करो, 3 त्रिका 9, तो 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया ना। फिर 9 था, 9 त्रिक 27, 27 और 15 कितना हो गया? 42, 42 हो गया, कितना? 42। अब 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 42 कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 123। तो 123 डी नंबर हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुप्त अंक खोजें, इसमें जो लुप्त है वही अंक को खोजना है, जैसे कि 42 और 39 81 हो गया, कितना हो गया? 81 हो गया। तो 22 प्लस कितना हो तो 58 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कि 58 में से अगर हम 42 घटा देते हैं तब भी हमें पता चल जाएगा कितना यहाँ पे बचेगा। तो देख लीजिए, 6 6 और 2 8 हो गया, अब 5 और तो कितना है? 2 और 3 कितना है? 5 हो गया। तो 58 यानी कि 36 नंबर हमारा सही है, कितना? 36 सही है, बी नंबर। बी नंबर हमारा सही है, 36 आएगा।
चलिए हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण से चलकर कार 8 किलोमीटर जाता है। दक्षिण से चालू हुआ, दक्षिण की ही ओर गया तो वो 8 किलोमीटर गया। फिर दाएं ओर की मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, फिर 9 किलोमीटर चला, यानी कि पश्चिम की ओर चला, 9 किलोमीटर गया। फिर वो दाएं मोड़कर यानी कि उत्तर की ओर मोड़कर रुकती है। अब मुख्य दिशा क्या होगी? मुख्य दिशा किस मुख्य दिशा में है? तो उत्तर में ही तो रहेगी, उत्तर में ही तो रहेगी, तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही। चलिए अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी 20 मिनट में कितने मीटर चलेगी? ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में 5+ बार, एमटीएस में 2 बार पूछा गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे करना क्या है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस करना यही है कि चाल गुणे समय करना है। क्या करना है? चाल गुणे समय करना है। ठीक है, तो 92.4 और गुणे 1000 कर देना है, बटे में 60 कर देना है, घंटा से भाग दे देना है। ठीक है, और कितने मिनट में? तो 20 मिनट में तो गुणा कर देना है, उसके बाद में आपको कट करना है। ठीक है, आप काटोगे तो कितना आएगा? तो काटने पर आ जाएगा कितना, यानी कि काट दीजिए, काटने पर हमारा 30,800 आ जाएगा। कितना? 30,800 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्यूटीफुल से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिफ्ट तो बन ही सकता है, LIFT लिफ्ट बन गया। फुल, फुल देख लीजिए, यफ कहाँ यफ, यफ यूं, लेकिन यहाँ डबल एल दिया हुआ है ना, लेकिन एक ही एल रहना चाहिए, डबल एल दे दिया है, यानी कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन फुल नहीं बन सकता है, डबल एल है ही नहीं ना इसमें, तो ये नहीं बन सकता है। चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विषम चुने, विषम को चुनना है, जैसे मूंगफली, सरसों, जौ, तिल। मूंगफली का भी आप तेल निकाल सकते हैं, सरसों का भी आप तेल निकाल सकते हैं, जौ का तेल नहीं निकलेगा, तिल का तेल निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा विषम क्या है? जौ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम के दाएं शंकर और अरविंद के बाएं गोपाल ताश खेल रहे हैं, पार्टनर कौन है? बताइए, आप अनुभव कीजिए कि राम के दाएं शंकर बैठा है, ठीक, और अरविंद के बाएं यानी कि राम के बगल गोपाल हो गया। ठीक है, ठीक, तो यही पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, गोपाल और राम, तो यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है में गलत पद क्या है? 4, 9, 16, 24, 36 में गलत पद क्या है? तो आपको देख लीजिए, ये जो 4 है 2 का वर्ग है, 9 है ये 3 का वर्ग है, ये 16 4 का वर्ग है, और 36 6 का वर्ग है, लेकिन 24 हमारा किसी का वर्ग है ही नहीं, इसलिए ये 24 आंसर हो जाएगा, ये नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 जनवरी को क्या होगा? आप ही बताओ इसको। ठीक है, आप उत्तर दो, 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ देता हूं, 24 नंबर क्वेश्चंस और एक 25 नंबर क्वेश्चंस, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब दिशा कौन सी है ये आपको बताना है। 25 नंबर और ये 24 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है,